नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा एमडी आयुर्वेदा। आज हम लेकर आए हैं एक और वीडियो और ये वीडियो भी अपने आप में बहुत यूनिक है। पहली चीज़ तो ये मैं बता देता हूँ, ये डायबिटीज़ के ऊपर है और डायबिटीज़ भी पुअरली मेंटेन्ड। ये पेशेंट ने हमें कांटेक्ट किया था ऑनलाइन, हमारी वीडियो कंसल्टेशन इनके साथ हुई थी। हमने इनकी रिपोर्ट्स देखी थी, उसके बाद इनकी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करी। पेशेंट हमारे वेस्ट बंगाल से, कोलकाता के पेशेंट हैं। ये वीडियो में आने से इन्होंने मना कर दिया, तो हमने इनकी रिपोर्ट्स के साथ वीडियो बनाई। हालांकि अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन, इनके टेस्ट अभी होने नहीं थे, 3 महीने बाद टेस्ट होना था। पर पेशेंट को अपने आप एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैंने 1 महीने दवाई खा ली है, तो पता नहीं अंदर से कैसी मेरी तबीयत होगी, ठीक हो रहा कि नहीं हो रहा हूँ। तो पेशेंट ने अपने आप टेस्ट करा लिए, हमें रिपोर्ट भेजी, तो हमें भी बड़ा आश्चर्य इस पे हुआ कि 1 महीने के अंदर इतना बड़ा रिजल्ट कैसे आ सकता है। मैं बस पहली चीज़ पे आपका जो एक ध्यान मैं आपका दिलवाना चाहता हूँ, आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग दावा करते हैं कि हमने ये शुगर ठीक कर दी है, बीपी ठीक कर दिया है, थायराइड ठीक कर दिया है। कुछ घरेलू नुस्खे वो बताते हैं, आप एक काम करो, घर में ये कर लो, वो कर लो। आप सिर्फ उनसे ये पूछिए, क्या उनके पास ऐसे किसी पेशेंट के ठीक हुए की रिपोर्ट्स हैं, क्या कुछ एविडेंस है, क्या कुछ फैक्ट है? ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप उनसे पूछ के देख लीजिए। तो कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, हम पे भी मत करिए। जब तक हम आपको रिपोर्ट्स ना शो करें, आपको हम पे भी नहीं करना चाहिए। तो उन रिपोर्ट्स पे, उन वीडियोस पे पर्टिकुलरली आप मत जाइए जो दावा करते हैं कि आप मटके के अंदर पानी रख के पी लीजिए। है एक जने जो अलग अलग तरह के घरेलू नुस्खे बताते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल उन्होंने बना लिए हैं अपने, लेकिन सारी बातें उनकी जो है वो कुछ ही काम की नहीं है। पर चलिए, मैं आपको इस रिपोर्ट पे लाता हूँ। आपको सबसे पहले रिपोर्ट्स दिखाते हैं और केस के बारे में बताते हैं। पेशेंट ने अप्रोच हमें इसलिए किया था क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से किडनी के ऊपर इम्पेक्ट आने लगा था। लीवर के एंजाइम्स जो थे वो अल्टर्ड होने लगे थे। पेशेंट को बॉडी के अंदर भी एक सिग्निफिकेंटली महसूस होने लगा था कि मुझे कुछ दिक्कत आ रही है। तो टेस्टिंग कराई तो चीज़ें निकल के आई। आप देखिए, HbA1c लेवल 18 जुलाई को जो उन्होंने टेस्ट कराया था, लैब कलकत्ता की है, HbA1c 9.6 था। कितना बड़ा उसके अंदर लेवल आया हुआ था शुगर का। उसी में नीचे अगर आप देखेंगे तो एस्टिमेटेड जो एवरेज ग्लूकोज है वो 229 है। एवरेज ग्लूकोज जो 229, आप सोचिए, जिसका HbA1c 9.6 होगा, उसकी आइज़ पे क्या इम्पेक्ट आ रहा होगा, किडनी पे क्या इम्पेक्ट आ रहा होगा। तो बड़ा ही पेशेंट जब आया था तो बड़ा ये टेंशन में था कि कैसे होगा। पर इन्होंने हमारी कुछ वीडियोस देखी हुई थी, एक ट्रस्ट फैक्टर भी था कि चलो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उसके बाद इन्होंने मैं बाकी की रिपोर्ट्स भी दिखा देता हूँ। लीवर के आप एंजाइम्स देखिए, इनका जो बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन था वो 0.31 था, 0.31। SGOT 54 और SGPT 84 कितना हाई था, आप देखिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ इसके अंदर। इसी के साथ में अगर मैं आपको किडनी का दिखाऊं तो क्रेटेनाइन जो 1.4 था, सोडियम इनका कम था, क्लोराइड इनका कम था, मैंने हाईलाइट किया हुआ। अब डिफरेंस किस चीज़ का आया? HbA1c जो 9.6 था, आज वो 7.4 आ गया है विद इन 1 मंथ, 30 दिनों के अंदर। एलोपैथिक मेडिसिन भी इतना फास्ट शायद ही काम कर पाया जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों ने काम किया है। एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज जो 229 था, आज वो 166 से 230 से 160 की लाइन में आप आ गया, देखिए। और HbA1c 9.6 से 7.4 आ गया। हालांकि 3 महीने में टेस्ट होता है, हमने रेकमेंड भी वही किया था कि 3 महीने बाद टेस्टिंग होगी। पर पेशेंट हमेशा थोड़े से टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं ठीक हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। सिम्टम वाइज पेशेंट पहले से बहुत बेटर थे। हम 15-15 दिन की दवाई भेजते हैं हर एक को। हमने पहले 15 दिन दवाई देने के बाद उनसे पूछा था कि आप पहले से बेटर महसूस करें तभी हम मेडिसिन आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने उसको पॉजिटिव बताया और बहुत पहले से बेटर बताया, तो हमने मेडिसिन स्टार्ट करी। हमने जो इनको मेडिसिन दी थी उसमें डायबिटीज़, लीवर और किडनी के पार्ट को हमने देखा था। हमारा किडनी को जो सिर्फ मेडिसिन इतना देना था कि जो क्रेटेनाइन है वो और शूट ना करे, ठीक है। और लीवर को हमें यह था कि उसको जल्दी जल्दी हम ठीक कर देते हैं। तो मैं पहले आपको लीवर के एंजाइम्स दिखा देता हूँ। जो पहले लीवर के एंजाइम्स जो थे, जो SGOT 54 था वो अब नॉर्मल आके 35 हो गया है, बिलो 40, 35 हो गया है, नॉर्मल है बिल्कुल। SGPT जो 84 था वो अब 34 आ गया है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है।
बिलिरुबिन जो 0.31 था अब 0.23 है। 0.20 नॉर्मल होता है, नॉर्मल रेंज 20, और ये 0.23 है, नॉर्मल है। आप देख लीजिए, एक महीने में लीवर के बढ़े हुए एंजाइम्स SGOT SGPT वो नॉर्मल आ गए हैं। किडनी में अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है। क्रिएटिनिन एज इट इज़ 1.4 है, लेकिन जो सोडियम और क्लोराइड था वो बैलेंस में आ गया है। किडनी में रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से किडनी के ऊपर एक इम्पैक्ट आया है। जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक के लिए किडनी के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लीवर क्योंकि अपने तरीके से एक इंडिपेंडेंट थी तो वो उनका तुरंत ठीक हो गया। किडनी में आने में टाइम लगेगा, जब तक कि हम शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं और उसके बाद उसको मेंटेन नहीं करते हैं तब तक किडनी में रिजल्ट नहीं आएगा। हमारा बस अभी काम इतना था कि इसको हम शूट होने से रोकें, तो वो हमने आज भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली वो किया हुआ है। सिर्फ अभी 30 डेज़ हुए हैं, अभी नई मेडिसिन इनको आज ही जा रही है। तो जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट ये वीडियो देख रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं उनके रिलेटिव में, क्योंकि हर घर में आज मुझे लगता है कि डायबिटीज़ है, और वो ऐसे ना ऐसे किसी चंगुल में फंसे हुए हैं कि कोई वहाँ दवाई लेने जा रहा है, कोई और कहीं लेने जा रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, समय निकल रहा है। सिर्फ दवाई एलोपैथी शुरू करे हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 5 साल हो गए। और आज की जो नई जनरेशन है, यानी कि जिनको प्री डायबिटीज़ की रेंज में है, वो तक इस जाल में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो प्री डायबिटीज़ के पेशेंट है, आप ये मत सोचिए कि अब इसके बाद कुछ नहीं है, अब तो मुझे एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ, आपको प्री डायबिटीज़ वालों को किसी भी तरह की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए मेडिसिन यहाँ से चलेगी और ये बंद हो जाएगी, उसके बाद वो सब कुछ कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और जो डायबिटीज़ की मेडिसिन के ऊपर है, ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिकेशंस पे हैं, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। उन पे भी रिजल्ट आने की हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो प्री डायबिटीज़ वाले हैं या जिन्होंने अब तक डायबिटीज़ की एलोपैथिक मेडिसिन कंज्यूम ही नहीं करी है, वो आराम से ठीक हो सकते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को ताकत है, वो ठीक कर देंगे, बशर्ते आप जो ये घरेलू नुस्खे और ये सब चीज़ें कर रहे हैं सिर्फ उसी पे निर्भर रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस, इंस्टाग्राम पे वीडियोस, फेसबुक पे देखते हैं, पहले ये तय करिए कि उसमें से कितनी सच्चाई है, कितनी ऑथेंटिसिटी है, कि किसी में भी रिपोर्ट्स, कुछ डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, तभी तो आप इलाज शुरू करें, नहीं तो इलाज शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।